भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनी है और तीसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हो चुका है और ऐसे में एक साल की नायब सरकार की क्या उपलब्धि रही है। हमारे साथ में सरकार में मंत्री राजेश नागर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, एक साल पूरा कर लिया है, आपका भी एक साल पूरा हो गया है, कैसे देख रहे हैं इस एक साल के कार्यकाल को? देखो, जनता ने जो विश्वास हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी पर दिखाया और तीसरी बार हमारी सरकार प्रदेश में बनकर आई और ये हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जब तीसरी बार कोई भी सरकार रिपीट होकर आए। जो विश्वास जनता ने दिखाया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो भी घोषणा पत्र में घोषणाएं की थी 48 के करीब पूरी हो चुकी हैं। चाहे लाडो लक्ष्मी की बात हो, 25,000 नौकरी की बात हो, चाहे पेपरलेस रजिस्ट्री की बात हो, ऑनलाइन रजिस्ट्री की बात हो, बहुत सारी जो घोषणाएं थी वो पूरी कर दी गई हैं और जो रह गई हैं उनके ऊपर काम चल रहा है और जल्दी उनको भी पूरा कर दिया जाएगा। जनता ने तीसरी बार आप पर भरोसा जताया है। आपके पास में भी एक डिपार्टमेंट ऐसा जो पूरे अंत्योदय की अगर बात करें तो आपके डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ अंत्योदय है कि अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया जाए, खासतौर से बीपीएल परिवार हैं। आपके विभाग की बात करें तो आपकी क्या उपलब्धि रही है विभाग की इसमें? देखो, अगर फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट की बात करें, हमने जो भी डिपो होल्डर्स हैं उनको एक डेट फिक्स कर दी है कि भी 10 तारीख की हर महीने की, उससे पहले पहले सारे उपभोक्ताओं को का अपना राशन बांटें और एक मुश्त राशन बांटें। समय भी हमने निर्धारित कर दिया है कि सर्दियों में जो समय उस पे खोलें, गर्मियों का जो समय उस पे खोलें और जो भी पहले दिक्कतें आती थी उपभोक्ताओं को, उनको सबको दूर भी कर दिया गया। लेकिन डिपो होल्डर अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। आपकी तरफ से लगातार कार्रवाई भी की गई, सख्ती भी बरती गई, लेकिन अभी भी कई जगह से इस तरह की शिकायतें आती हैं कि समय पर राशन नहीं मिलता या राशन दिया ही नहीं जाता है। देखो, कहीं कहीं से कोई छुटपुट शिकायतें आती हैं, हम तुरंत कार्रवाई भी करते हैं और कार्रवाई की भी है। बहुत से डिपो होल्डर्स की सप्लाई सस्पेंड भी की है, एफआईआर तक भी हमने कराई है और जहाँ जहाँ भी ऐसी शिकायतें आ रही हैं हमने कार्रवाई भी की है। एक सवाल, चूंकि महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको बिहार चुनावों में दी गई है और आप, हम देख भी रहे थे एयरपोर्ट पे जो तमाम लोग बिहार के आपका जोरदार स्वागत भी कर रहे थे, किस तरह के हालात हैं, किस तरह के मुद्दे हैं वहाँ? देखो, एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से जीत कर आ रही है और जो जनता ने जो विश्वास हमारे एनडीए सरकार पर दिखाया है वो फिर से दोबारा हमारी एनडीए की सरकार बनेगी और जो विकसित भारत का सपना हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखा है, चाहे हम एयरपोर्ट की बात करें, 3-3 एयरपोर्ट बिहार में हो गए जब से हमारी सरकार आई है, चाहे हम पुलों की बात करें, सड़कों की बात करें, बिजलियों की बात करें, जो जिन गाँवों में कभी बिजली नहीं आती थी आज उन गाँवों में भी बिजली वहाँ पर आ रही है। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, जो जंगल राज पहले होता था, आज वहाँ कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है कि रात को भी और महिलाएं, हमारी बहन बेटी घूम सकती हैं, जो पहले 6 बजे के बाद कोई घर से निकलना भी उनका मुश्किल हो जाता था। तो जिस तरह की माहौल वहाँ पर चल रहा है और जो जनता विश्वास दिखा रही है, तो एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से बन गया। बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं एनडीए की सरकार गठबंधन की बिहार में बनने जा रही है, ऐसा मानना है राज्य मंत्री राजेश नागर का। और जिस तरह से एक साल की उपलब्धि अगर तीसरे कार्यकाल की भी बात करें तो उसमें भी अपनी उपलब्धियों को गिनवाते हुए वो दिखाई दे रहे हैं।